कि हम पूरे देश में दुनिया में आतंकवाद मिटा देंगे करेंगे। तो आतंकवाद के बारे में तो लोग आज भी पूछ रहे हैं कि भाई वो कौन लोग थे जो आए थे पहलगाम में, कहाँ से आए थे, गए कहाँ, क्या हुआ उनका, उसका तो कोई जवाब नहीं। लेकिन इसी पहलगाम के दौर में अचानक इन्होंने कह दिया कि हम जातीय गणना कराएंगे, जाति गणना कराएंगे। वो क्या गया? कल तक जो कह रहे थे कि जाति गणना की मांग करना देश को बांटने की साजिश है, जातियों की गिनती की बात करना ये देश में देश को कमजोर करने वाली साजिश है, आज अचानक क्यों हो गया? क्योंकि सामने बिहार का चुनाव है। बिहार का चुनाव है और इसीलिए बिहार के लोगों को गुमराह करने के लिए आपने कह दिया कि हम जाति गणना कराएंगे। कब कराएंगे कोई नहीं मालूम, कब कराएंगे, कैसे कराएंगे, कुछ भी नहीं मालूम। ये बिल्कुल एक बड़ी साजिश है, इसको ठंडे बस्ते में डालने के लिए। कोई भी चीज को पकड़ो, उठाओ और ठंडे बस्ते में डाल दो, उसको खत्म कर दो। जो हमारे नीतीश जी ने ये रास्ता दिखाया, भूमि सुधार आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आई, ठंडे बस्ते में डाल दो। शिक्षा सुधार के लिए आयोग बनाया, आयोग की रिपोर्ट आई समान स्कूल प्रणाली के लिए, उस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दो। अभी बिहार में सर्वे हुआ था, सर्वे तो करके हम लोगों ने तो गिन लिया बिहार में किस जाति की कितनी आबादी है, वो गिनती तो हो चुकी है। और उसी गिनती के साथ साथ ये गिनती भी हुई है कि बिहार में लोगों की आमदनी कितनी है। 6000 से नीचे 1/3 बिहार है, 6000 से नीचे कम आमदनी उनकी है। उसके आधार पर तय हुआ था कि 2-2 लाख गरीब को मिलेगा, हर गरीब परिवार को, महागरीब परिवार को। उसके आधार पर तय हुआ था कि 65% आरक्षण बिहार के लिए लागू होगा, जैसे तमिलनाडु के लिए 69% है। तो सवाल तो यह है कि बिहार को 65% आरक्षण कैसे मिलेगा? बिहार को 65% आरक्षण तब मिलेगा जब पूरे देश में ये तय होगा कि आरक्षण का सवाल 9वीं अनुसूची में जाएगा, जिसको लेकर के कोर्ट में दखलंदाजी नहीं होगी कोर्ट की, और तय हो जाएगा कि जो 50% की सीमा है आरक्षण के लिए, वो सीमा का कोई मतलब नहीं है। देश में आबादी के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी। सवाल तो इस बात का है, घोषणा करो। सवाल तो है कि भाई देश में आप सरकारी नौकरी खत्म कर रहे हो, निजीकरण धड़ल्ले से चल रहा है, तो निजी क्षेत्र में आरक्षण होगा कि नहीं होगा? ये जो जरूरी सवाल है, इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। और लोगों को गुमराह करने के लिए कह दिया कि भाई अब हो गया, तय हो गया कि मोदी जी कराएंगे जाति आधारित। तो ठंडे बस्ते में डालने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, चुनाव में लोगों के बीच में भ्रम फैलाने के लिए तमाम बातें हो रही है। लेकिन हमारे सामने बिल्कुल सीधा सवाल है कि बिहार को बचाना है, देश को बचाना है, उस संविधान की रक्षा करनी है। वो आज़ादी का आंदोलन, वो आज़ादी जो भगत सिंह, गांधी से लेकर के देश के तमाम नेताओं की शहादत से, उनकी कुर्बानी से जो आज़ादी आई थी, उस विरासत को मजबूत बनाना है, आगे बढ़ाना है। तो बड़ी लड़ाई है। और बिल्कुल बिहार में इंडिया गठबंधन इसी के लिए बना, इसी के लिए बना है। लोकसभा चुनाव में हम लोग नहीं कर पाए, एक काम तो किए, भाजपा का जो बहुमत था, बहुमत को हिंदुस्तान की जनता ने खत्म कर दिया। सरकार अगर चल रही है तो बैसाखी पर चल रही है, नीतीश जी और वहां से चंद्रबाबू नायडू। उत्तर प्रदेश में 50% से ज्यादा सीटें ले ली भाजपा से। बिहार में भी हम लोग उतना तो नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम 10 सीट, 40 में 10 सीट हम लोग भाजपा से ले लिए। इसीलिए ये जो इंडिया गठबंधन यहाँ बना, इसको हम लोगों ने अभी 4 तारीख को पटना में एक बड़ी मीटिंग हुई, 4 मई को, और पूरे हर जिले से इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल के नेता आए थे। तो हमारे सामने बड़ा सवाल है, चुनाव को लेकर के काफी हल्ला, कुछ लोग हल्ला कर रहे हैं, भाजपा के लोग, ये हल्ला ब्रिगेड वाले हैं कि भाई हमने महाराष्ट्र जीत लिया, हमने हरियाणा जीत लिया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हरा दिया, अब बिहार की बारी है। बिहार में तो अब हो ही सकता है, बिहार को क्या करना है? बिहार में तो आप सत्ता में हो, और बिहार के लोगों ने तो तय कर लिया कि ये जो 20 साल से सरकार चल रही है और अब तो बहुत हो गया है, नीतीश जी ने जो कहा था उल्टा काम हो रहा है। ना सुशासन है, ना यहाँ कोई न्याय के साथ विकास है,
सिर्फ पुलिस और अपराधियों के मिलीभगत, भ्रष्टाचार और अपराध का राज चल रहा है। इसीलिए बिहार में तो जनता तैयार बैठी है। हमारे बगल में झारखंड है, झारखंड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया, रोका, उसी तरह से इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में हम बिहार में भी बिल्कुल इस पूरी सरकार के बाद इसको सत्ता से बेदखल करेंगे। और आने वाले समय में ये लड़ाई अब छिड़ गई है, लड़ाई बढ़ गई है। बिल्कुल साफ है कि अगर जितने दिन तक ये सरकार रहेगी, ये सरकार अगर लंबे समय तक और रह जाएगी दिल्ली में, तो संविधान बचेगा नहीं, लोकतंत्र इस देश में कुछ भी नहीं बचेगा। और इसीलिए हमें तो बिल्कुल संविधान की रक्षा के लिए, उस आज़ादी के लिए, अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। तो आगे बढ़ने के लिए बिहार को भी बचाना है और फिर पूरे देश को जो काम अधूरा रह गया 2024 के चुनाव में, उस काम को जरूर पूरा करना है। तो आज का दिन कम्युनिस्ट आंदोलन के उस पूरी क्रांतिकारी विरासत को याद करते हुए, जो विरासत हमारे आज़ादी के आंदोलन के अंदर है, जो विरासत इस हमारे संविधान के पीछे है, अगर ये विरासत नहीं रही होती, अगर ये देश में भगत सिंह की और पूरे कम्युनिस्टों की इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं होती, तो ये जो संविधान हमें मिला वो संविधान नहीं मिलता। ये संविधान उसी से आया है, उसी आज़ादी के आंदोलन से। तो उस पूरे विरासत को आगे बढ़ाने के लिए इस पूरे इलाके में हमको फिर से, हमारे साथियों ने बिल्कुल सही कहा कि अगर दक्षिण बिहार में आज हम आगे बढ़ रहे हैं